नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 6। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे मुक्त पतन से तथा उसके बाद हम पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग। तो चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं मुक्त पतन से। मुक्त पतन को इंग्लिश में कहते हैं फ्री फॉल। यदि किसी गति करती हुई वस्तु के ऊपर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है तो वस्तु की इस गति को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के लिए वायु द्वारा लगे विपरीत बल को नगण्य माना जाता है। मतलब यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है और उस पर यदि हम वायु द्वारा विपरीत बल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एयर ड्रैग, इसको अगर नगण्य माने तो वस्तु पर सिर्फ एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और इसी केस को मुक्त पतन कहते हैं। विपरीत वायु बल की अनुपस्थिति में पृथ्वी की ओर गिरते हुए सभी पिंड मुक्त पतन का उदाहरण है। तो चलिए आगे चलते हैं और मुक्त पतन के लिए शुद्ध गति की समीकरण को पढ़ते हैं। यदि कोई पिंड विरामावस्था से गिर रहा है, इसके लिए हम एक ग्राउंड मानते हैं जिस पर एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, और इसके मूल बिंदु को हम लिखते हैं y बराबर 0 और अंतिम बिंदु को लिखते हैं y बराबर स्मॉल y, जहां पर y ऊंचाई को दर्शा रहा है। और y इज इक्वल टू स्मॉल y के पॉइंट पर हम मानते हैं कि कोई पिंड है, जैसे कि एक बॉल, और अब ये बॉल विरामावस्था से गिर रही है। तो यहां पर त्वरण होगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जो बॉल को नीचे की तरफ ले जा रहा है। तो आइए इसके लिए शुद्ध गति की प्रथम समीकरण देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। v बराबर u प्लस at, जहां पर v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण तथा t है कुल समय। यहां पर वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है, इसलिए u का मान हो जाएगा 0 तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण ही यहां पर त्वरण के रूप में है, इसलिए a का मान हो जाएगा -g। तो चलिए प्रारंभिक वेग तथा त्वरण का मान हम शुद्ध गति की समीकरण में रखते हैं। तो हमें यहाँ पर नई समीकरण इस प्रकार मिलती है, जो कि है v बराबर 0 माइनस gt, जिसे हम लिख सकते हैं v बराबर माइनस gt, और यही हमारी मुक्त पतन के लिए प्रथम शुद्ध गति की समीकरण होती है। तो चलिए आगे चलते हैं और द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण को पढ़ते हैं। इसके लिए भी हम सेम केस लेते हैं, जहां पर एक पिंड विरामावस्था से गिर रहा है, जो कि इस प्रकार दर्शाया गया है। इसके लिए द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण इस प्रकार होगी, जो हम लिखते हैं y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा, जिसे हमने लिखा है u बराबर 0, और त्वरण का मान होगा -g, जो कि है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो चलिए देखते हैं समीकरण किस प्रकार बनती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं y बराबर 0 गुणा t प्लस 1/2 -g गुणा t स्क्वायर। यहां पर u के लिए हमने मान रखा 0 तथा a के लिए मान रखा -g। इसको हल करने पर
हमें फाइनल समीकरण मिलती है y बराबर माइनस 1/2 gt स्क्वायर, और यही मुक्त पतन के लिए द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण होती है। चलिए आइए देखते हैं तृतीय शुद्ध गति की समीकरण। इसके लिए भी हम सेम केस लेते हैं। यदि पिंड विरामावस्था से गिर रहा है तो तृतीय शुद्ध गति की समीकरण इस प्रकार होती है, जो कि है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। यहां पर y है वस्तु का कुल विस्थापन। चलिए यहां पर प्रारंभिक वेग का मान रखते हैं हम 0, क्योंकि वस्तु विरामावस्था में है, और त्वरण का मान रखते हैं -g, क्योंकि यहां पर त्वरण गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। अब ये दोनों मान हम शुद्ध गति की समीकरण में रखते हैं, तो यहां से हमें समीकरण मिलती है v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर 2 गुणा -g इंटू y। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर हमें मिलता है v स्क्वायर बराबर माइनस 2gy। तो मुक्त पतन के केस के लिए यदि कोई पिंड विरामावस्था से गिर रहा है तो उसके लिए तृतीय शुद्ध गति की समीकरण होगी v स्क्वायर बराबर माइनस 2gy। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में मानते हैं हम कोई क्षैतिज अक्ष है, जहां पर एक ऊर्ध्वाधर अक्ष इस प्रकार है। ऊर्ध्वाधर अक्ष के किसी बिंदु पर कोई वस्तु रखी है, जैसे कि कोई बॉल, जिसकी क्षैतिज से कुल ऊंचाई है y बराबर 30 मीटर। अब वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर गिरती है। अब हमें ज्ञात करना है कि अंतिम बिंदु तक पहुंचने तक वस्तु कितना समय लेती है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि वस्तु कुल कितने समय के लिए गतिशील अवस्था में रही। तो समय का मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमें किन किन राशियों के मान पता है। तो जिसमें से राशि है विस्थापन, जिसका मान है 30 मीटर, और गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी के लिए, जिसका मान कुछ निश्चित दूरी के लिए नियत रहता है। तो अब हमें इस तरह शुद्ध गति की समीकरण लेनी है, जिसमें समय, विस्थापन तथा त्वरण के बीच संबंध हो। तो हम लेते हैं द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण, जो कि है y बराबर -12 gt स्क्वायर। तो चलिए अब हम सबसे पहले ज्ञात राशियों के मान लिखते हैं, जिसमें y बराबर है -30 मीटर। यहां पर माइनस साइन हमने इसलिए दिया है क्योंकि विस्थापन नीचे की तरफ है, और यहां पर त्वरण का मान होगा g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए हम इन दोनों राशियों के मान समीकरण में रखते हैं। तो हमें समीकरण मिलती है -30 मीटर बराबर -1/2 गुणा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई t स्क्वायर। चलिए हम t का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां से हमें t स्क्वायर बराबर -30 मीटर मल्टीप्लाई 2/9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलता है, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं t स्क्वायर बराबर 6.122 सेकंड स्क्वायर, जिसे अंडर रूट लेने पर हमें मिलता है t बराबर 2.474 सेकंड। और इस तरह हमें समय का मान ज्ञात हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मुक्त पतन के लिए कुछ ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम त्वरण तथा समय ग्राफ। इसके लिए हम एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यह समय के लिए होता है, जिसे t से रिप्रेजेंट किया है। और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं, यानी वर्टिकल एक्सिस,
जो कि नीचे की तरफ होता है, और त्वरण का एक्सिस है जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अब त्वरण का अक्ष नीचे की तरफ इसलिए है क्योंकि मुक्त पतन के लिए वस्तु हमेशा नीचे की ओर गिरती है, और इसलिए त्वरण हमेशा नेगेटिव होता है। कुछ निश्चित ऊंचाई के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान हमेशा नियत रहता है, इसीलिए त्वरण तथा समय का ग्राफ इस प्रकार होता है, जो कि एक सरल रेखा है तथा ए का मान नियत प्रदर्शित करती है, जो कि इस प्रकार है। इसे हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए आगे चलते हैं और वेग और समय ग्राफ पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम एक समय का अक्ष लेते हैं तथा एक वेग का अक्ष लेते हैं। मुक्त पतन में वस्तु की गति नीचे की ओर होने की वजह से वेग का अक्ष भी नीचे की ओर लिया जाता है, जहां पर हम वेग तथा समय ग्राफ को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक सरल रेखा है, क्योंकि एक समान त्वरण के लिए वेग तथा समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा के रूप में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं और विस्थापन समय ग्राफ पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी एक समय का अक्ष लेते हैं तथा एक विस्थापन का अक्ष लेते हैं, तथा विस्थापन और समय ग्राफ इस प्रकार मिलता है, क्योंकि एक समान त्वरण के लिए विस्थापन और समय ग्राफ एक वक्र के रूप में होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मान लीजिए आप किसी ट्रेन या फिर प्लेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं और आपके समानांतर भी दूसरी ट्रेन या प्लेन चल रहे हैं। तो जब आप अपनी सीट की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको दिखता है कि आपके साथ वाला वाहन एक जगह रुका हुआ है और वो आगे जैसे नहीं चल रहा हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यदि कोई बाहर से खड़ा होकर देखे जो कि ग्राउंड में खड़ा है, उसे दोनों प्लेन या ट्रेन चलते हुए नजर आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस वाहन का आपेक्षिक वेग देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको गणितीय रूप में समझते हैं। b के सापेक्ष a की गति। इसके लिए हम मानते हैं कोई पिंड a है जो एक निश्चित दिशा में va गति से जा रहा है। वहीं एक दूसरा पिंड b है जो किसी दिशा में vb गति से जा रहा है। तो इसके लिए v के सापेक्ष a की गति हम vab से डिनोट करते हैं, जिसका सूत्र होता है vab बराबर va माइनस vb। इसी तरह यदि a के सापेक्ष b की गति कैलकुलेट करनी है तो उसका सूत्र हम लिखते हैं vba इज इक्वल टू vb माइनस va, और इस तरह a के सापेक्ष b की गति ज्ञात हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं और इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई पिंड a एक निश्चित दिशा में 6 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। वहीं एक दूसरा पिंड b इससे विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। तो इसके लिए vba की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम गति का मान लिखते हैं। va होता है 6 मीटर पर सेकंड और vb है -5 मीटर पर सेकंड। यहाँ माइनस साइन इसलिए आया है कि पिंड b की गति a के विपरीत दिशा में है, और इसका मान हम इस सूत्र में रखते हैं, जिससे हमें मिलता है vba बराबर -5 मीटर पर सेकंड -6 मीटर पर सेकंड, जिससे हमें vba की वैल्यू मिल जाती है -11 मीटर पर सेकंड। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मुक्त पतन के लिए शुद्ध गति की समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा मुक्त पतन का ग्राफिकल प्रदर्शन, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा आपेक्षिक गति के बारे में। धन्यवाद।